जोधाबाई का महल की कुछ ऐसी चीज़ें जो आज तक आपने नहीं देखी होंगी, जैसे कि ये क्या है, ये बता सकते हैं आप? इसके बाद ये दीवार में क्या बना हुआ है जिसके अंदर एक जगह छोड़ी गई? अगर ये जोधाबाई का महल है तो फिर इसके अंदर ये 3 महल क्यों बनाए गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई वाकई में जोधाबाई थी? अगर नहीं तो अकबर की हिंदू रानी कौन थी जो यहाँ रहा करती थी? बस इन्हीं सवालों के जवाब मुझे ले गए अकबर की प्राचीन राजधानी फतेहपुर सीकरी के किले में, जहाँ ये महल स्थित है। ये भाई जोधाबाई का महल है और हम प्रवेश कर रहे हैं फतेहपुर सीकरी के सीकरी डिपार्टमेंट में। इस तरीके से पर हम इधर से जाएंगे और ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये जोधाबाई का महल है भाई। तो आज ही अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। आपको बता दूं, ये जो है 1575 में बन के तैयार हुआ था। इसका कार्य लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है, जो कि धौलपुर ज़िले से लाया गया, जो यहाँ के बहुत समीपवर्ती पड़ता है राजस्थान के अंदर। ऐसे ही महल का चौक आ जाता है और फिर ऐसा बताया जाता है कि जोधाबाई का यहाँ पे रसोई घर भी है। तो आप ये जो एरिया देख रहे हैं, जहाँ से ये जो जाली लगी रहती थी, ये जाली दर्शाती थी कि रानी जब इसके अंदर होती थी तो उनको कोई देख ना पाए और वो सबको देख सके। तो ऐसा ही सिस्टम जो महल में है वो रखा गया है। ये देखो, ये स्टिल आपको कुछ ऐसा अंदर से दिख रहा होगा। मैं दिखा देता हूँ क्या है इसके अंदर। फ़िलहाल तो वर्क चल रहा है अंदर और कुछ खास नहीं है, पर ये जोधाबाई के महल हुआ करते थे। ये है मेन दरवाज़ा, इसको हरमसार बोला जाता है। और इसके अंदर मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो रानियाँ होती थी वो रहा करती थी। और इसका ना कोई भी ब्लूप्रिंट या कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक अंदाज़ा लगाया इतिहासकारों ने और उसको बताया कि शायद ये वो हो सकता है। तो दोस्तों अब अपन चलते हैं हरमसार के अंदर। यहाँ पे ज़रूर ये वार्निंग दी गई है कि इनको नुकसान ना पहुँचाए। तो ये इधर उधर देख रहे हैं आप, ये चबूतरे, और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इसे अलंकृत स्तंभ बोलते हैं। यानी कि ये जो महल है वो राजपूतों के जो किले की योजना होती थी उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। आ जाइए। किस तरह की नक्काशी देखो इस जंगले पे आले पे आपको देखने को मिलेगी, कितनी बेहतरीन मतलब बारीकियों से। ऐसा बोला जाता है कि अकबर आध्यात्मिक थे और उनके जो आध्यात्म था वो इन पत्थरों पर नज़र आता था। तो मतलब ये मेन चीज़ है जिसको ढंग से बनाए। अब अपन प्रवेश करते हैं इस महल के द्वार में, जहाँ पे आपको 3 महल नज़र आएंगे। ऐसा बोला जाता है कि हालांकि अकबर की तो बहुत सारी बीवियाँ थी, लेकिन जब स्टार्टिंग 20 साल के थे उस एज में 3 बीवियाँ रह गई थी, रुपैया बेगम, जोधाबाई और मरियम, ऐसे क्रिश्चियन रानी बोला जाता है जो तुर्की से आई थी। तो ऐसे इनके लिए 3 महल का निर्माण किया गया था। तो अपन सबसे पहले लेफ़्ट हैंड वाली साइड में चलते हैं, जिसे मोस्टली यहाँ के लोग बताते हैं कि शायद जोधाबाई का महल रहा होगा। तो इसमें मतलब एक तो गुजरात वास्तुकला बहुत यूज़ की गई थी, क्योंकि गुजरात को जब उन्होंने फतेह किया था ना, तब इस जगह का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया था। और राजपूतों की जो शैली थी उसको बहुत यूज़ किया गया था। एंड यहाँ पर ये जो मेन प्लेस है, यहाँ पे हम देखेंगे जोधाबाई का। ऊपर देखो, ये जो अलंकृत स्तंभ है ये कितने बारीकियों से बनाया गया है। सिर्फ लाल बलुआ पत्थरों का यूज़ धौलपुर के और करौली डिस्ट्रिक्ट के, राजस्थान के। आज ही अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, एंट्री प्रवेश नहीं है, तो मतलब डेफिनेटली ये कोई एक एरिया रहा होगा उस समय, कमरा रहा होगा। अभी तो यहाँ पे मैनेज वैनेज करने के लिए बना दिए गए हैं। अब बाहर की तरफ आ जाते हैं। ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ थी वो बंद हुई पड़ी है। ये जो गेट देख रहे हैं आप, ये गेट ये बंद कर रखे हैं। ये ऊपर जाने के लिए रास्ता हुआ, ये बंद कर रखे हैं बाबूजी।
इसकी खराब पड़ी सर, हाँ खराब पड़ी। अच्छा। स्पीकर नहीं है, हाँ उसके ये फट गया इसकी। अच्छा। अब आप स्वाप नहीं तो अब हम आ जाइए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दूसरी रानी के महल में। थोड़ा सा एक बार ढंग से दिखाओ। वो हमारा प्रवेश द्वार था जहाँ से हमने प्रवेश किया। ये मरियम रानी का, ये रुकैया बेगम का। और ऐसे बोला जाता है कि रसोई जो खाना था जोधा भाई का, वो ये सामने बना हुआ है। ये जो कमरे थे ना, ये उस समय इस हिसाब से बनाए गए थे कि मतलब यहाँ पे रसोई का भी काम हुआ करता था। देखिए इस जगह को देखिए आप, इसमें बीच में एक चौक छोड़ा गया है, उल्टे हाथ की तरफ कमरे बने हुए हैं। ठीक है, मैं कमरे अंदर से दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरह के कमरे बने हुए हैं। ये जो कला दिख रही है, ये मुग़ल कला का आला है जिस हिसाब से बनाया गया है। उसके बाद जब अंदर आता हूँ तो यहाँ पे चमगादड़ों का डेरा है फ़िलहाल तो ये देखो, ये कमरा कभी यहाँ पे महारानी रहा करी होंगी, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है, जगह सूनी हो जाती है, तो चमगादड़ों का डेरा हो जाता है। वहाँ से गया, यहाँ से मैं निकल आया। और ये खंबे पिलर, आप इन चीज़ों में एक चीज़ नोट है कि इसमें चूना प्लास्टर का यूज़ नहीं किया गया है। अब ये एक पूरा पिलर है, चट्टान काट के बनाया गया है। फिर इसके ऊपर ये अलंकृत स्तंभ चारों कोनों में खड़ा कर दिया गया है, जिसके ऊपर ये पूरी छत टिकी हुई है। तो ये टेक्नोलॉजी होती थी कि जो ये महल है पूरा स्तंभ पे बेस है। ये हमने कला जमवा रामगढ़ में भी देखी थी, सेम वही चीज़ कि फूल खिल रहा है, उसकी जो कला ये बनाते थे अक्सर मुग़ल के कालीन लोग। फिर ऐसे ही यहाँ से दूसरा, अब एक महल दूसरे से कनेक्टेड होता था। तो ये महल फ़िलहाल, ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे मतलब उजाले के लिए यहाँ पे कुछ रख दिया जाता होगा। और अवश्य यहाँ पे अगर कहे तो कुछ खजाने के लिए भी बनाया गया होगा। जैसे ये चीज़ देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी उजाले के लिए कुछ रख दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चीज़ फिट थी, जैसे डायमंड वगैरह। ऐसे यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कोई इस तस्वीर फिट थी। तो ये कनेक्टेड थे एक दूसरे से। ऐसे सेम यहाँ आ जाते हैं तो वही स्ट्रक्चर जो वहाँ था, वही स्ट्रक्चर सेम यहाँ देखने को मिलता है। मुग़ल शैली, मुग़ल वास्तुकला, राजपूताना शैली, सब मिक्स है इसमें। तो यहाँ पे ऐसे आ जाइए आप, और फिर ऐसे घूम के, मतलब हर कमरे में 2 दरवाजे। अब ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं, ये जगह, ये हो सकता है कि जब भयंकर सर्दी पड़ती हो तो आग जलाने के लिए एक अलग से स्टोरेज बनाया गया हो। और देखो यहाँ पे ऊपर एक चिमनी छोड़ी गई है, जिसके लिए मुझे सही लग रहा था। तो ये मतलब ऊपर तक जा रही है ताकि यहाँ से धुआं जो है ऊपर जा सके। या फिर दूसरा रीज़न ये भी कह सकते हैं कि जब ये दीवार है, इसके पीछे हवा चलती होगी तो यहाँ से ठंडी हवा आती होगी। तो यानी उस ज़माने के कूलर भी हम इसको बता सकते हैं। तो बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ इस जगह को बनाया गया है। आज ये बाहर आ जाते हैं अपन अब। तो ये भाई इतना गज़ब की चीज़ है ना, मतलब आज से 450 साल पुरानी जगह, जहाँ मतलब सिर्फ और सिर्फ शासन था महाराणा। अब ये देखो यहाँ पे ये महल है ना, इन 2 महलों से आपको अलग नज़र आएगा। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि स्टिल ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 100% ही जोधा भाई का महल था। यहाँ पे जो कलाकृति देख रहे हैं आप, ये बेसिकली कलश को बनाया गया है। ऊपर इधर उधर ऐसा डिज़ाइन दिया गया है, फूल है ये 4 कली का। तो ये दर्शाता है कि शायद कुछ हिंदू शैली जो थी, वास्तुकला थी, उसको इसमें उकेरा गया। सेम चीज़ यहाँ पर ये डिज़ाइन देखिए आप, और नीचे ये डिज़ाइन देखिए आप किस तरीके से। ये क्या होता था, मुग़ल डच व्यापारी हुआ करते थे, तो ये फ्री मेंशन जो सिंबल है उनका वो है, क्योंकि वो डच लोगों से व्यापार किया करते थे, तो ये सिंबल उन्होंने बनवाया है। और फिर अंदर से सेम वही यहाँ पे ये देखो, इनका आध्यात्म जो है नज़र आता है इस जगह पर। ऊपर ऐसा लगता है ये जो बीच में बना हुआ ना, ये एक घंटी है, मंदिर की घंटी, उसको ऐसे टाँका गया है। और मतलब ये सिंबल दिखाता है कि शायद यहाँ पर हिंदू भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड रहे उनके जीवन में, उनकी लाइफ में। और ये सब हुआ जोधा भाई की वजह से। भाई उनके सम्मान में लगाया जाता था। अब अपन इधर चलते हैं थोड़ा सा। तो ये देखो छोटा सा कमरा है, कुछ नहीं है इसमें,
से छोटा सा कमरा। तो शायद ये कभी उनका आवासीय स्थल रहा हो। और देखो इसको, इस जगह को भी ठंडा रखने के लिए ये क्या जैसे ऊंचा उठा के बनाया गया ना, तो शायद यहाँ पे कभी महारानी वगैरह बैठती होंगी अपने फ्री समय में। और ये सेम वही चीज़ नीचे से अगर आप देखेंगे तो वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी गई है। तो ये जो है ना, ये पता नहीं कहाँ जा रही है, लेकिन ये मेरे को लगता है महल के आर पार होगी। अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब इस खंभों को देखो, एक सिंगल स्टोन, और किस तरीके से इसको बनाया गया, किस तरीके, यहाँ से ये ना क्षतिग्रस्त हो गई है। ध्यान ना रही मेरे। यहाँ पे ये कला देखो आप, ये डच फ्री मेंशन का साइन, ठीक है। फिर ये घंटी मंदिर की बनाई है। फिर ये 6 कली का फूल जो है इन्होंने बनाया है। तो मतलब ये दर्शा रहे थे कि उनका किस किस से रिलेशन है, उनका वो कितना सम्मान करते। और फिर वही सेम छोटा सा कमरा। अब यहाँ पे इस पिलर को देखो, इन पिलर के सहारे खड़ी हुई है ये सब चीज़ें। तो जिन जिन के साथ इनका रिश्ता रहा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ये घंटी की चैन है, ठीक है, और ये बैल लगी हुई है। तो डेफिनेटली ऐसा लगता है इस जगह को देख के कि ये कहीं शायद मंदिर रहा हो। गजब। आ जाइए। तो हम इस हरमसार में हैं और यहाँ पे हमें बहुत खुशी मिल रही है। एक ये इधर और बचा हुआ है, इसको और देख लेते हैं। तो हर रानी के लिए मेरे हिसाब से रसोई घर छोड़ा गया, या फिर क्या था ये एक्चुअल में। तो ये चीज़ें दफन हैं, इतिहासकारों के भी समझ से बाहर हैं। अब देखो ये महल में, यहाँ से जब मैं प्रवेश करूँगा इधर से, ये ना ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं इस पर, लेकिन अभी बंद पड़ी हुई है। ऊपर जा सकते थे लेकिन ताला लगा हुआ है प्रॉपर। अब जैसे ये चीज़ देखो, यहाँ से आपको ये ब्लैक नज़र आ रहा है, ब्लैक। तो डेफिनेटली ब्लैक उस चीज़ का सिंबल है कि यहाँ कभी रसोई घर का काम हुआ होगा। ये उस चीज़ का सिंबल है। और ये वेंटिलेशन जो है इसमें भी दिया गया है। तो ये अब किस रानी की रसोई थी ये हम नहीं बता सकते, लेकिन मोस्टली यही कहते हैं कि जोधाबाई की रसोई थी, क्योंकि खाना बनाना सिर्फ उन्हीं को आता था। एंड देन हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर इस महल, ये सेम है ना एज इट इज़, वैसा ही है जैसा हमने वहाँ देखा था, सेम एज इट इज़। ऐसे ही सेम इधर आते हैं तो कनेक्टेड है ये एक दूसरे से। इधर आते हैं तो यहाँ पे भी देखो वही सेम अलंकृत स्तंभ, साइंस, खंभों पर एक ही स्टोन पर ये पूरा टिका हुआ है, लाल बलो पत्थर पर। तो मतलब गजब का है ये। तो हमने जोधाबाई के महल में प्रवेश किया है। हमने यहाँ पे हरमसार में तीनों महल भी देख लिए। तो अब एक चीज़ यहाँ पे बीच में दिखाऊंगा बाद में, पहले इसमें और देख लेते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप से बना हुआ है, देखो वो अलग था बीच वाला, और ये थोड़ा अलग है। इसमें भी सिंबल्स बने हैं, लेकिन इसके जो पिलर्स हैं वो बहुत बड़े हैं। लेकिन स्टिल यहाँ पे भी एक चैन दी गई है, और ये फिर घंटी दी गई है, ये फिर ये फूल है, ये फिर डच फ्री मेंशन का साइन है, फिर ये कलश सिंबल है, फिर नीचे वो फूल का सिंबल है। तो ये कला थी उस समय की। ऊपर देखो इसके नीचे, उसके ऊपर यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, तो इसमें जाने का रास्ता था। ये छोटा सा, ये बेसिकली उजालों के लिए छोड़े गए। यहाँ से कभी रानियाँ जो हैं निहारती होंगी इन छतरियों से, नीचे की तरफ देखती होंगी, लेकिन सब बंद हुआ पड़ा है। अब ये आले में देखो, ये आला कैसे बनाया गया है। यहाँ पे एक ऐसा लगता है कि जैसे दिया रख दिया गया हो ऐसे, या फिर यह हो सकता है यहाँ कभी छेद रहा हो, तो इसको जब रिकन्स्ट्रक्शन कराया तो उसको टूट गया हो ये लगाते हुए, तो उसमें मसाल रखी जाती हो, ऐसे है ये। तो हर चीज़ का योगदान इसमें है। थोड़ा आगे चलते हैं, हमने तीनों चीज़ें कवर कर ली। अब तीनों चीज़ों में एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, बीच में से दिखाऊंगा, और वो ये है इस जगह के बारे में कि इस जगह के पहली बार तो स्क्वायर चीज़ में बनाया गया है। स्क्वायर बनाया गया। अब देखो वहाँ सामने दोनों के बीचों बीच आपको एक टॉम नज़र आएगा, छतरी नज़र आएगी, फिर इधर कोने में एक छतरी नज़र आएगी, फिर इस कोने में आपको एक छतरी नज़र आएगी, और फिर उस कोने में एक छतरी।
तो प्रवेश द्वार जो थे, ये जो महल थे 2-2 मंजिल के बनाए गए, लेकिन आज हम ऊपर नहीं जा सकते। तो कभी यहाँ से इस चौक में कभी फंक्शन वगैरह या सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं वो यहीं होते होंगे। और अब यहाँ पे ये जो छोटे छोटे, ये जो अब मैं जिसके ऊपर खड़ा हुआ ना भाई, ये इसके नीचे क्या नाली बनी हुई है, ड्रेनेज सिस्टम है, जो डेफिनेटली बीच में किसी जो टैंक बना होगा यहाँ पर जो पानी का स्टोरेज करता होगा वहाँ जाता होगा। एक यहाँ पे नाली है और एक सेम नाली यहाँ पर है, ये जो अलग ही दिख जाता है। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये यहाँ कभी तुलसा माता का पेड़ लगा करता था, हालांकि वो समय के साथ साथ पानी ना देने के कारण सूख गया। अब ये पेड़ कोई दूसरा लगा है जो वो भी सूख रहा है। तो ये आंगन की तुलसी हुआ करती थी भाई, जिसे बहुत पवित्र मानते हैं आज के लोग भी, हिंदू लोग तो स्पेशली, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, शरीर को फ़ायदा करती हैं अगर एक पत्ता आप लेते हैं तो चलिए अब इस महल से बाहर निकलते हैं और हम जाते हैं उस तरफ जहाँ और भी बहुत ही बेहतरीन जो कला है, जैसे पंचमहल, दीवाने खास, दीवाने आम, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट कि यहाँ पर इतना बड़ा महल है। ये तो अभी एक छोटा सा हिस्सा है इस सीकरी का। आ जाइए। गेट उस समय के प्राचीन कैसे बने होते थे, ये जो आप देख रहे हैं ये किस तरीके से फंसाया गया है, ऐसे सेम इधर। तो हालांकि ये रिपेयर होके बाद में भी लगे होंगे, लेकिन चौखटों में इस तरह छेद करके फंसाया जाता है। तो चलिए अब इस हरमसार से बाहर निकलते हैं और यहाँ से हम जाएंगे अब बाएं हाथ की तरफ, और जहाँ से हम और चीज़ें जो हैं एक्सप्लोर करेंगे। ये कभी अकबर की राजधानी हुआ करती थी और 14 साल उन्होंने यहाँ पर, ऐसा बताते हैं कुछ 14 साल, कुछ 16 साल और कुछ 19 साल का देते हैं, और कुछ कहते हैं कि 1583 में वो छोड़ के चले गए थे। तो मतलब अराउंड माने तो 15-1 साल उनकी राजधानी रही, जहाँ से पूरा साम्राज्य चला करता था। तो सिर्फ लाल बलुआ पत्थर से बनवाने के पीछे कारण था कि उनकी जो संतान पैदा हुई थी उसको लाल बनाया जाता था, लाल बोलते थे, तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपने लाल पत्थरों से बनवाऊंगा, तो ऐसे बनाया जाता है। तो ये सैनिक मेहराब हैं छोटे छोटे। ये जो हमने देखा था जोधा भाई का महल, इससे जब हम बाहर निकले थे तो आपको बताओ तो ये सामने किचन है, ऐसे इंडिकेट किया गया है यहाँ पर, और इनकी दीवारों पर नक्काशी देखो किस तरीके से की है। फिलहाल मैं यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, और इसको मैं अंदर दिखा देता हूँ बेसिकली क्या है। इस तरीके से बनाई गई है किचन। फिलहाल इसको बंद कर रखा है। तो यहाँ पे कभी खाना बनाया करती थी हमारी महारानी जोधा भाई। तो इसको पढ़ लेते हैं। नक्काशी की गई है, खूबसूरत बहुत ज़्यादा है। झुमकों की पट्टियाँ बनाई गई, चटाई जैसे अलंकार उकेरे गए हैं। ये दिख रहे हैं आप ऊपर, ये झुमके हैं। ये देखो मैं आपको थोड़ा क्लोजअप से दिखाता हूँ। ये भाई झुमके बनाए गए हैं और फिर इनको उकेरा गया है। और ये जो चटाई है, ये चटाई का वो बनाया गया है बाहर ऊपर। और ये पीछे से कुछ ऐसा दिखाई देता है। 1 2 3 4 5 6 ये छतरियाँ बनी हुई हैं रेगुलर, और ये अष्टको होती थी अंदर से, लेकिन ये 4 खंभों पे बनी हुई है। तो जोधा बाई का थोड़ा सा सच जानते हैं। राजा भारमल की बेटी थी हरका बाई, जिनका जन्म आमेर में हुआ, और हरका बाई की शादी हुई अकबर से। शादी होने के बाद हरका बाई को ही मरियम उस जमानी से नवाजा गया और बोला भी जाने लगा। अकबर की सारी रानियों में से चौथी रानी हरका बाई से इनको संतान हुई, जिसका नाम रखा गया सलीम, और सलीम को ही बाद में जहांगीर बोला जाने लगा, क्योंकि अकबर की हिंदू रानी एकमात्र हरका बाई थी। तो जोधा भाई कौन थी? तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जोधा भाई नाम का कैरेक्टर कोई था ही नहीं। हरका बाई को ही गलती से किसी न्यूज़ में प्रिंट हो गया और जोधा बाई बोला जाने लगा, और जोधा नाम लोगों को इतना पसंद आया कि ये विश्वास करना कठिन हो गया कि जोधा नाम की कोई रानी थी ही नहीं। ये था सच जोधा बाई का। इस QR कोड के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जो इस वीडियो के एंड में लगाता हूँ, और एक UPI ID भी। जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो उस वीडियो को बनाने में पैसा लगता है, इसलिए
यही सोचकर मैं वीडियो के एंड में ये डाल देता हूँ कि कुछ लोग अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आप इस QR कोड से मुझे गलत ना समझें। अगर आपका मानना है कि ये QR कोड गलत है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर रखें कि ये QR कोड मुझे लगाना चाहिए या नहीं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। राम राम सा सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।